इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये हमारा थर्ड लेक्चर है बच्चों। तो ये लेक्चर में हम क्या देखेंगे, वही देखेंगे जो लास्ट में देखा था। क्या देखा था, एक करंट पास होता है, करंट में से अगर करंट पास होता है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। तो वो हमने एक कार्डबोर्ड का एग्जांपल देख लिया था। तो ये अभी हम क्या करेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है वो देख लेंगे। अब ये सोलेनॉइड क्या है, देखो सबसे पहले लेक्चर में सोलेनॉइड क्या होता है मैंने बताया था आपको, वापस एक बार बता देता हूँ। देखो ये अगर ऐसी कोई वायर ले लो, उसको कर्ल कर दो ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा नीचे बना लेता हूँ आप लोगों के लिए ऐसे। तो ये हो गया आपका सॉलिड, मतलब क्या कर लिया, एक वायर ले लिए, उसको ऐसे गोल 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 बना लिया और उसके अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है, अंदर हॉलो होता है वो। तो ये हो गया आपका सोलेनॉइड। ओके बच्चों, समझ में आ गया। अब ये सोलेनॉइड में मुझे क्या पास करना है, अब ये सोलेनॉइड में मुझे पास करना है करंट। समझ में आ गया, क्या करना है, सोलेनॉइड में मुझे पास कर देना है बच्चों करंट, ठीक है। अब करंट पास करने के बाद ये सोलेनॉइड में होगा क्या, एक बात है। अब सबसे पहले बच्चों एक सिंपल सी बात बता देता हूँ कि अगर ये कंडक्टर है, सीधा सा कंडक्टर, ठीक है, ये एक सीधा सा कंडक्टर है, सोलेनॉइड नहीं है, गोल गोल नहीं है, ठीक है। अगर ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर में से अगर मैंने करंट पास कर दिया, ये कंडक्टर में से मैंने करंट पास कर दिया और सेम करंट मैंने सोलेनॉइड में से भी पास किया, तो किसकी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, ये सबसे पहला सवाल। कंडक्टर की होगी नॉर्मल या हमारे सोलेनॉइड की होगी। तो आपको क्या लगता है बच्चों, देखो कभी भी ना सोलेनॉइड में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। वो कैसे, जैसे जब कंडक्टर में से करंट पास होगा, कंडक्टर में से करंट पास होगा, करंट एकदम आएगा, जुपुक निकल चले जाएगा, सही बात है, आएगा फटक करके निकल चले जाएगा। लेकिन जब मैं सोलेनॉइड में से करंट पास करूंगा, सोलेनॉइड में से अगर मैंने करंट पास कर दिया तो ये करंट इधर खेलेगा, मतलब क्या, यहाँ से आएगा, फिर एक घूमेगा 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 घूमेगा, गोल 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 मेरी गो राउंड घूमेगा, फिर ख़त्म। मतलब यहाँ पर क्या होगा, वो करंट सोलेनॉइड में ज़्यादा देर रुक रहा है। अगर वो करंट सोलेनॉइड में ज़्यादा देर रुक रहा है, इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर कैसे आएगा, फटक, चलो निकलो, खत्म, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो गई, बात खत्म। लेकिन इसका वैसे नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का कैसे होगा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बच्चों, ओके। तो हम कंडक्टर के बारे में तो नहीं पढ़ रहे, हम सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे, ओके। अब वापस एक बात देखो, जब ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की क्या होगी बच्चों, अभी मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, कैसे होगी, कुछ इस तरीके से होगी, ओके, कुछ इस तरीके से होगी मैग्नेटिक फील्ड। बस ऐसे ही होगी क्या, नहीं, नीचे भी होगी, ठीक है, नीचे भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, ठीक है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की तैयार होगी, ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड कैसे तैयार होगी, ऊपर भी होगी बच्चों और नीचे भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, और क्या होगी, और बीच में भी होगी, ठीक है, और क्या होगी, और बीच में से भी होगी। तो अगर हमने सोलेनॉइड में करंट पास कर दे तो इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों तैयार होगी। और बस ये तैयार नहीं होगी, ये एक मैग्नेट बोल के भी काम करेगी, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, ठीक है, एक साउथ पोल बच्चों और एक नॉर्थ पोल, ओके। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे नॉर्थ साइड से ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी और साउथ तक पहुंचेगी और साउथ से फिर से नॉर्थ चले जाएगी। कैसे जाएगी, देखो साउथ से क्या होगी, नॉर्थ से ऐसे साउथ पे आ जाएगी और साउथ को फिर से नॉर्थ से चले जाएगी। समझ में आ गया क्या, देखो मैं बता देता हूँ आपको, टेंशन मत लेना। देखो यहाँ पर यह हमारा सोलेनॉइड है, अंदर से हॉलो है। जैसे मैंने इसको करंट लगा दिया, क्या किया इसको, जैसे मैंने करंट लगा दिया, एक साउथ पोल बिहेव करेगा और दूसरा नॉर्थ पोल बिहेव करेगा। क्या करेगा बच्चों, देखो वापस, एक साउथ पोल बिहेव करेगा और एक नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, और बिहेव करने के बाद इसके मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गया, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, तो करंट कैसे जाएगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, साउथ से नॉर्थ, वापस नॉर्थ से साउथ। समझ में आ गया, साउथ से बीच में से ऐसा जाएगा, साउथ से लेके नॉर्थ तक, वापस नॉर्थ से लेके साउथ तक, वापस साउथ से नॉर्थ, वापस नॉर्थ से साउथ। समझ में आ गया कैसे आ रही है, पहले ऐसे जाएगी, अंदर वाला सर्कल फॉर्म करेगी, फिर वापस ऐसे जाएगी, फिर बाहर वाला सर्कल फॉर्म करेगी, वापस अंदर जाएगी, बाहर वाला सर्कल फॉर्म करेगी। मतलब कैसे आ रहा है करंट,
साउथ से बच्चों नॉर्थ जा रहा है और नॉर्थ से वापस घूम के साउथ आ रहा है, वापस साउथ से नॉर्थ जा रहा है, फिर वापस नॉर्थ से साउथ आ रहा है। इस तरह इसका करंट फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया क्या ये बात? और एक सिंपल सी बात और एक मज़ेदार बात कि ये जो सारे मैग्नेटिक फील्ड है ना, इन सब की इंटेंसिटी सेम होती है सोलेनॉइड में। ठीक है, सोलेनॉइड में एक बात क्या है बता दी मैंने, सोलेनॉइड में क्या हो गया, ये जो सारे मैग्नेटिक फील्ड है इंटेंसिटी सेम, इंटेंसिटी इज सेम इन ऑल मैग्नेटिक फील्ड, इन ऑल मैग्नेटिक फील्ड। ये बात ध्यान में रख लेना, आपको अभी नहीं 11th-12th में जब आप जाओगे ना 11th-12th में जाओगे तब ये बात आपको काम आ जाएगी। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सोलेनॉइड। ओके, बात समझ में आ गई? यहाँ पर मैं रख दे, चलो आगे देख लो बच्चों, रब कर दूँ, चलो आगे देख लेंगे। अब और एक मज़ेदार बात, अभी मज़ेदार बात देख लेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी देखो लेफ्ट हैंड के बारे में बात चल रही है। ठीक है, लेफ्ट हैंड का काम क्या है? अरे गंदे बच्चों, यहाँ पर देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अभी लेफ्ट हैंड का देख लो कैसे, जैसे राइट हैंड का देखा था वैसे थोड़ा सा अलग है। राइट हैंड में हमने क्या पढ़ा था, कंडक्टर था और ये मैग्नेटिक फील्ड थी। ठीक है, ये क्या था, राइट हैंड में कंडक्टर था और ये मैग्नेटिक फील्ड था। अभी हम क्या पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड के बारे में पढ़ेंगे। देखो इस तरह, ये क्या है गंदे लोग हैं तुम लोग, देखो। ठीक है, ऐसे वैसे उंगलियां मत करना, बस ऐसे ही कर लेना। देखो क्या कर लिया, अंगूठा पहले ऊपर कर लिया, अंगूठा ऊपर करने के वजह बाद ये जो इंडेक्स फिंगर है उसको उड़ा दिया, बंदूक बना ली, उड़ा दिया, फिर एक मिडल फिंगर आपके तौर से कर दिया। ठीक है, देख लिया? ओके, चलो आगे देख लो बच्चों। ये सारे एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये तीनों उंगलियां एक दूसरे को के लिए क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। ओके फाइन, परपेंडिकुलर है ना। अब आगे देख लो कुछ इस तरीके से। अब इसका डायग्राम मैं बना सकता हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत घटिया डायग्राम बना लूँगी इसकी। तो जैसे कि ऊपर एक थंब है, अरे बहुत, चलो ये थंब है हमारा। ओके, ये थंब बना लिया, ये हमारा इंडेक्स फिंगर बना लिया। ओके, इंडेक्स फिंगर बनाने के बाद ये मैंने मेरा मिडल फिंगर बना लिया और बाकी की उंगलियां मैंने यहाँ पर ढाक दी और ये मेरा हाथ ख़त्म। 1 2 3 4, चलो 5 उंगलियां हो गई। ये मेरा क्या है, ये मेरा थंब है। ठीक है, ये मेरा इंडेक्स फिंगर है और ये मेरा क्या है बच्चों, मिडल फिंगर है। बना लिया? ओके, चलो वेरी गुड। अब एक बात ध्यान में रखना, ये सब एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर। ये तीनों जो है ये एक दूसरे को क्या है, देखो ऐसा हाथ है, ये मेरा थंब, ये मेरा क्या है, ये इंडेक्स फिंगर और ये मेरा क्या है, मिडल फिंगर। ओके, तो इसमें बात पढ़ने लायक क्या है, ये तीनों उंगलियां एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। मैंने देखो ये परपेंडिकुलर है और ये भी क्या है, देख सकते हो आप, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब जो हमारा थंब है, थंब किसके बारे में बताता है, थंब कंडक्टर के बारे में बताता है। किसके? कंडक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ओके, जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है। ओके, और जो हमारा ये मिडल फिंगर है वो हमें बच्चों करंट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? करंट के बारे में। मतलब उनका क्या कहना है कि अगर मेरा थंब इस डायरेक्शन में है, थंब मेरा इस डायरेक्शन में, करंट कंडक्टर कौन से डायरेक्शन में, कंडक्टर मेरा इस डायरेक्शन में है, तो बच्चों मेरा करंट कहाँ फ्लो होगा, मेरा करंट फ्लो होगा मिडल फिंगर के आसपास, मतलब कहाँ, यहाँ पर। और मेरी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, मेरी मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी यहाँ पर। मतलब क्या बोल रहा है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। क्या आपको एग्जाम में अभी कौन सा डायग्राम निकालना है, सर ये निकालूँ या ये निकालूँ, दोनों निकालो। ठीक है, दोनों निकाल के आ जाओ, मार्क्स मिल जाएंगे। देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इतनी सी बात बता दे, क्या कि ये ऐसे हाथ करना है। अगर मेरे कंडक्टर का डायरेक्शन ये होगा, कंडक्टर ये होगा, तो मेरा ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा और ये जो मिडल फिंगर है ये करंट के बारे में बताएगा। बस इतनी सी बात है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, समझ में आ गया? फाइन विद दिस। चलो अब इसको रब कर दूँ, आगे बता देता हूँ। ओके, एक आगे बता देता हूँ, चलो मैं रब कर देता हूँ। अब ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक मोटर, जिसके लिए आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। इलेक्ट्रिक मोटर, अभी इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? ठीक है, क्या है बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर? हमें पता है पानी भी नहीं ऊपर खींचना होगा तो मोटर यूज़ करते हैं। बचपन में हम विंड मिल बनाते थे, उसको वो पंखे विंके लगा के विंड मिल बनाते थे, वो 2nd 3rd का प्रोजेक्ट था। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स थे इलेक्ट्रिक मोटर के। ठीक है,
तो ये मोटर बच्चों सोचा है कभी काम कैसे करता है, कहाँ कहाँ होता है? आपके फ़ैन में भी मोटर होता है ना, फ़ैन में भी मोटर होता है। तो ये काम कैसे करेगा, है ना, ये काम कैसे करेगा? देखो अभी आपके बुक में जो दिया है ना, बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड से डायग्राम दिया है, हम एक सिंपल लैंग्वेज में पढ़ लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा अलग हटके आपके लैंग्वेज में आंसर लिखना होगा, जो कि आपको फुल मार्क्स दे देगा। मेरा काम क्या है, आपको कंसेप्चुअल नॉलेज दूँ, मैं वो दे दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन थियोरेटिकल बच्चों अच्छा कुछ लिख के आना, लेकिन मेरे लैंग्वेज में मत लिखना, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ईजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। वैसे था एक 12th स्टैंडर्ड का बच्चा था, उसको मैंने एक रिक्शा का एग्जाम्पल दे दिया था, तो भाई ने वो रिक्शा का एग्जाम्पल आंसर में लिख के आ गया, उसको कैसे मार्क्स मिलेंगे? ठीक है, एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूँ कि आप लोगों को सिर्फ थोड़ा वो समझने में आसानी हो सके। अगर आपको आंसर्स चाहिए होंगे, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना बच्चों, मुझे फिर मेरी मेल आईडी नीचे दिए मेल कर देना, मैं आपको आंसर्स दे दूँगा। ओके चलो आगे, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर होती कैसे है? तो देखो सबसे पहले बच्चों मेरी डायग्राम बहुत गंदी है, ठीक है, थोड़ा संभाल लेना। यहाँ पर लग गया हमारी सर्किट, बैटरी लग गई, ये हो गया हमारी की। ओके, अब ये सब जाके लगेगा कहाँ पर? ये सब जाके लगेगा हमारा यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैंने थोड़ा कार्बन बुशेस लगा दिए, और ये मेरा एक्सेल, देखो एक एक्सेल लगा दिया, और ये एक्सेल को मैंने एक वायर लगा दी। क्या लगा दी? वायर लगा दी, एक वायर लगा दी, और इसके आसपास मैंने दो बड़े बड़े मैग्नेट लगा दिया। अरे बहुत टेढ़ा डायग्राम हो गया क्या? ठीक है चलो देख लो, फिर भी टेढ़ा है तो क्या हो गया, टेढ़ा है पर मेढ़ा है। ये मैंने दो अलग अलग क्या लगा दिया? मैग्नेट लगा दिए। ये क्या है बच्चों? मेरे मैग्नेट, ठीक है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो देखो अभी जो कुछ भी हमने आज पढ़ा है, आज के दो लेक्चर में, लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ा है, सब इसके अंदर झोंक दो, ठीक है, सारा नॉलेज इसके अंदर हमें झोंक देना आज। ओके अब देखो, ओके फाइन, नाउ क्या होगा यहाँ पर? जैसे ही मैं बटन चालू कर दूंगा, है ना, ये बटन है देखो, प्लस माइनस लगा के बटन है, एक सर्किट है, पहले इसके बारे में इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ, देख लो। एक सर्किट है, ठीक है, सर्किट मैंने ज्वाइन कर दिया एक कॉइल को, ये जो दिख रहा है आप, ये कॉइल है, क्या ये? एक कॉइल है। ओके फाइन, कॉइल है ना, ठीक है। अब आगे सिर्फ ध्यान में रखना ये मोटर घूमती कैसे है, या फिर हमारा पंखा घूमता कैसा है वो भी देख लो, वो एक इमेजिन करो कैसे घूमेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये कॉइल एक, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये कॉइल है, देखो उसको मैं थोड़ा और ब्लैक से हाईलाइट कर देता हूँ। देखो ये मेरी क्या, ये कॉइल है, ये कॉइल है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सल लगा दिया। एक्सल, एक्सल का मतलब क्या है? एक्सल का मतलब वो जो बेरिंग होती है ना, जो चक्के में होता है, उसको बेरिंग बीच में रखो, फिर वो गोल 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 चक्का घूमता है, वो वही है एक्सल, ठीक है। और ये एक्सल को मैंने कुछ कार्बन बुशेस लगा दिए। क्या लगा दिए? एक्सल को मैंने कुछ कार्बन बुशेस लगा दिए, मतलब वो एक्सल जब घूमेगा तो वो गर्म ना हो जाए, ठीक है, एक्सल जब घूमेगा तो वो गर्म ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको कार्बन बुशेस लगा दिए, ठीक है। तो अब मैं बटन चालू करने जा रहा हूँ, मैं बटन चालू कर दूंगा, ड्र मोटर स्टार्ट होगी। आपने देखा ना 3 इडियट्स में हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स, तो बता था ना कैसे, ड्रंग ड्रंग, तो वैसे नहीं। देखो यहाँ पर बटन जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट जाएगा, आ गया यहाँ पर। अब हमारा करंट कहाँ गया है? अब हमारा करंट गया कॉइल में। कहाँ चले गया? करंट चले गया हमारा कॉइल में। बात खत्म यहाँ तक, ठीक है। करंट आ गया कॉइल में चलेगा। अब जैसे ही करंट कॉइल में चले जाएगा, हमने एक मैग्नेटिक नीडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है बच्चों, पढ़ा है ना, कि एक वायर में से करंट पास कर दो, अगर ये डायरेक्शन में से करंट जा रहा होगा तो ये ऐसे घूमेगी नीडल, पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में। ये डायरेक्शन में से जाएगी ना करंट तो ये ऐसा घूमेगा, अगर वो डायरेक्शन में से आएगी तो ये ऐसा घूमेगा, मैंने पढ़ाया था, सुन देख लो एक बार वापस जाके लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। क्या होगा? जब करंट यहाँ से फ्लो होगा तो ये करंट ऐसे जा रहा है, करंट जा रहा है तो इसके बाजू में मैंने लगा दिया मैग्नेट। अब ये मैग्नेट क्या करेंगे? जैसे इसके अंदर करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, तो ये कॉइल गोल 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 घूमना स्टार्ट कर देगी। वो कैसे? जब इसका करंट फ्लो होगा बच्चों, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड भी तैयार होंगे, इसके मैग्नेटिक फील्ड तैयार होंगे। सही बात है या नहीं? जब मेरा करंट कॉइल में से फ्लो होगा, जब मेरा करंट बच्चों कॉइल में से फ्लो होगा तो कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी या नहीं होगी? 100% होगी। और जब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी और मैं और उसके अंदर मैग्नेट लेके जाऊंगा तो ये गोल 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 फास्ट घूमना स्टार्ट कर देगा।
समझ में आ रहा है मैंने क्या कर दिया? देखो जब मैंने बटन दबा दिया, ये बटन दबाने के बाद इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चली गई, और जैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चली गई, इसके आसपास तो मैंने मैग्नेट रखे हैं, तो मैग्नेट इसकी मैग्नेटिक फील्ड अलग, ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड अलग, तो ये दो जोर जोर से फास्ट गोल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। और बटन जैसे मैंने बंद कर दिया, मतलब करंट जैसे मैंने बंद कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई बच्चों, इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्टॉप हो गई और मोटर बंद हो जाएगी। समझ में आया कैसे? और एक बार देख लो सिंपल टर्म्स में, बटन ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया, फ्लो हो गया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसके अंदर करंट आ गया, इसके अंदर करंट आ गया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, आएगी या नहीं आएगी? इसकी मैग्नेटिक फील्ड 100% आएगी। और जैसे ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और इसके बाजू में मैं मैग्नेट रख रहा हूँ, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक साथ आके क्या हो जाएगा, ये गोल घूमेगा। बस सिंपल, इतना सा सीधे सा कॉन्सेप्ट है। अगर देखो ये इसको मैंने दूर कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने दूर कर दिया, तो क्या हो गया, ये दोनों मैग्नेट को अगर मैंने दूर कर दिया तो ये मोटर नहीं घूमेगी। ठीक है, ये नहीं घूमेगी, लेकिन पास आए तो इसलिए ये क्या होगा, गोल गोल घूम जाएगा। और ये जब गोल गोल घूमेगा तो ये वायर का सब ऐसा पूरा मिक्स नहीं होना चाहिए ना वायर, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सल लगा दिया है। समझ में आ गया क्या? हमने और एक एक्सपेरिमेंट देखा था लास्ट लेक्चर में, आपको याद है नहीं पता नहीं है, बता देता हूँ। सर्किट है, ये फ्लो ऑफ वायर हो रहा है, फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, और इसके आसपास अगर मैं एक नीडल लेके जाऊंगा, मैग्नेट की नीडल लेके जाऊंगा इसके आसपास, तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में गोल घूमेगा। सही बात है ना? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में क्या होगा, ये अभी उस डायरेक्शन से करंट आ रहा है तो ये गोल घूमेगा। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली यहाँ से अगर करंट जा रहा है और उसके आसपास मैंने मैग्नेट रखा दिया तो ये भी गोल घूमेगा। बस इतना है आपका कंसेप्ट इलेक्ट्रिक मोटर का, नथिंग एल्स। क्या कंसेप्ट है, बटन चालू कर दो, फ्लो ऑफ करंट ऑन हो जाएगा। जैसे फ्लो ऑफ करंट होगा तो क्या होगा बच्चों, इसकी मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, उसके आसपास भी मैग्नेट रखे हैं तो ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी, हमारे कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो दोनों गोल घूम जाएंगे। बस दैट्स इट। ओके, सो होप सो बच्चों आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रिक मोटर। मस्त है कि अच्छे आपकी टेक्स्ट बुक के डायग्राम निकालो, ये बिल्कुल मत निकालना। पेंसिल स्केल ले लो, अच्छा एक मस्त फर्स्ट क्लास डायग्राम निकालो। ओके, अच्छा आंसर्स लिख लो, आपके बुक में A B दिया है वो अच्छी तरह ड्रॉ कर लो। ठीक है बच्चों, फाइन। सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। एक लास्ट लेक्चर, लास्ट पार्ट हम लेके आएंगे बच्चों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।